हेलो, वेलकम बैक इन क्यूसी हिंदी क्लासेस। कहते हैं मंजिलों से ज़रा कह दो, मंजिल से ज़रा कह दो, अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं। मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। मंजिल से ज़रा कह दो, अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं। मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। कदमों को बांध न पाएगी मुसीबत की जंजीरें, कदमों को बांध न पाएगी मुसीबत की जंजीरें। रास्तों से ज़रा कह दो, अभी भटका नहीं हूँ मैं। रास्तों से ज़रा कह दो, अभी भटका नहीं हूँ मैं। सब्र का बांध टूटेगा, सब्र का बांध टूटेगा तो फना करके रख दूंगा। दुश्मन से ज़रा कह दो, अभी गरजा नहीं हूँ मैं। दुश्मन से ज़रा कह दो, अभी गरजा नहीं हूँ मैं। दिल में छुपा के रखी है लड़कपन की चाहते, दिल में छिपा के रखी है लड़कपन की चाहते। मोहब्बत से ज़रा कह दो, अभी बदला नहीं हूँ मैं। मोहब्बत से ज़रा कह दो, अभी बदला नहीं हूँ मैं। और अंत में मेरी पंक्ति पे ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि साथ चलता है दुआओं का काफिला, साथ चलता है दुआओं का काफिला। किस्मत से ज़रा कह दो, अभी तन्हा नहीं हूँ मैं। किस्मत से ज़रा कह दो, अभी तन्हा नहीं हूँ मैं। दुश्मन से ज़रा कह दो, अभी गरजा नहीं हूँ मैं। किस्मत से ज़रा कह दो, अभी तन्हा नहीं हूँ मैं। तो वेलकम बैक माय क्यूसी हिंदी क्लासेस। आप सभी सहयोगियों का, विद्यार्थियों का एवं वीर बहादुरों का सहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम संधि के जो आज का प्रकरण है, इससे पहले मैंने संधि से संबंधित एक वीडियो डाल चुका हूँ ऑलरेडी, पार्ट 1। और आज हम लोग पार्ट 2 में, यानी संधि से संबंधित पार्ट 2 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आपको मैं जानकारी दे दूं कि पार्ट 1 में संधि चैप्टर से संबंधित हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या जाना। मैं फिर से एक बार तरोताज़ा कर दूं। पार्ट 1 में हमने ये जाना कि संधि किन दो शब्दों से मिलकर बना है। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। और इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि व्याकरण में संधि की क्यों आवश्यकता पड़ी, है ना। तो ये तीन मुख्य रूप से तीन मूल बिंदुओं पर हम ऑलरेडी पार्ट 1 में चर्चाएं कर चुके हैं। और आज हम लोग जो पार्ट 2 में प्रवेश कर चुके हैं, और पार्ट 2 में हम लोग ये जानेंगे कि संधि के भेद कितने हैं, संधि के प्रकार कितने हैं, काइंड्स ऑफ इंजॉइनिंग, है ना। यानी संधि के प्रकार, संधि के भेद कितने होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जितने भी बच्चे या जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं और जो मेरा पार्ट 1 संधि से संबंधित जो चैप्टर पार्ट 1 देखे हैं, वीडियो देखे हैं, उन्हीं को पार्ट 2 भी समझ में आएगा। मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि जितने भी लोग पार्ट 1 देखे हैं, आप लोग को पूरा जितने भी मैं मूल बिंदु उसमें रखा हूँ और सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग आइए देखते हैं पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। पार्ट 2 में सबसे पहले आज का जो मूल बिंदु है वो है संधि के प्रकार, यानी संधि के भेद। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदी में, याद रखिएगा, हिंदी में संधि के जो भेद होते हैं अर्थात संधि के जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। कितने? 3। पहला होता है स्वर संधि, पहला स्वर संधि, और दूसरा जो होता है व्यंजन संधि, जिसको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं, व्यंजन संधि। और तीसरा जो होता है वो होता है विसर्ग संधि। तो इस तरह संधि के, हिंदी में संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। अब मैं आपको जानकारी के लिए यहाँ पे क्लियर कर दूं कि इन तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि अगर ये स्वर संधि है तो स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं।
याद रखिएगा, इनके भी भेद हैं, इनके भी प्रकार हैं। जिस तरह संधि के 3 प्रकार हैं, तो इन तीनों के अपने अपने भी कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रकार हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं स्वर संधि की, सपोज डैट मैं बात करूं स्वर संधि क्या होता है, मैं एक एक चीज़ क्लियर करूंगा। लेकिन जानकारी के लिए मैं बता दूं कि स्वर संधि जहाँ पे 2 स्वरों का मेल हो और उस मेल से, याद रखिएगा, जैसे सपोज डेट एक एग्जाम्पल मैंने कई बार बताया है, मैंने लिखा विद्या प्लस आलय, ध्यान दीजिएगा, विद्या प्लस आलय। तो मैंने क्या बोला, स्वर संधि किसे कहते हैं, जहाँ 2 स्वरों का मेल हो। तो 2 स्वरों का यानी प्रथम शब्द का अंतिम शब्द, अंतिम वर्ण यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण यहाँ पे भी आ रहा है, और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो दोनों आ मिलकर क्या बनेगा, आ होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे भी स्वर है, यहाँ पे भी स्वर है। तो जहाँ पे 2 स्वरों का मेल, मेल का मतलब जोड़, योग, देखिए यहाँ योग हो रहा है। तो जहाँ पे 2 वर्णों का मेल हो और उस मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब जो परिवर्तन, इन दोनों के जोड़ने के बाद जो परिवर्तन आता है वही तो स्वर संधि कहलाता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो ये स्वर संधि है। मैं आगे एक एक करके पूरा विस्तृत से इसके डेफिनेशन, इसके प्रकार सब कुछ बताऊंगा। दूसरा हम बात करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होता है, इसके भी कुछ रूल्स है, कुछ नियम से हम अपने व्याकरणीय बुक में देखेंगे कि इससे संबंधित कम से कम 6 से लेकर 8 रूल्स हैं इसके। व्यंजन संधि को समझने के लिए 6 से लेकर 8 रूल्स को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे, और ट्रिक के माध्यम से हम लोग पहचानेंगे कि हाँ ये व्यंजन संधि है। ट्रिक के माध्यम से हम ये समझेंगे हाँ ये स्वर संधि है। ठीक है, लेकिन ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो मेरा वीडियो बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखेगा। तो व्यंजन संधि क्या होता है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि व्यंजन के साथ, ध्यान दीजिएगा, कॉन्सोनेंट जिसको बोलते हैं, व्यंजन के साथ चाहे वो स्वर हो, ध्यान दीजिएगा, चाहे वो स्वर हो या फिर व्यंजन हो, याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ मैंने स्वर की बात किया, यहाँ पे सिर्फ स्वर प्लस स्वर मिल रहा है ना, इन दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है, स्वर संधि हो रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका परिभाषा चेंज हो रहा है, व्यंजन का परिभाषा चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे ये चेंज हो रहा है कि व्यंजन के साथ या तो स्वर हो या तो व्यंजन, अर्थात दोनों में से कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी, लेकिन व्यंजन होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। व्यंजन के साथ स्वर हो या व्यंजन हो, इन दोनों का मेल हो, है ना, किसके साथ, इस व्यंजन के साथ, चाहे व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो, चाहे व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो, और इन दोनों के मेल के बाद जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, वही तो व्यंजन संधि कहलाता है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका भी डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। यानी सीधी सीधी बात है, जो स्वर के साथ स्वर यानी 2 स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। कैसे, मैंने यहाँ उदाहरण से बताया। दूसरा व्यंजन संधि, व्यंजन के साथ चाहे वो स्वर का मेल हो चाहे व्यंजन का मेल हो, और उसके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन आता है, वो व्यंजन संधि कहलाता है। क्लियर है। अब लास्ट है विसर्ग संधि। तीसरा जो है विसर्ग संधि। अब है विसर्ग संधि किसे कहते हैं, इसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। तो देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसका भी डेफिनेशन बिल्कुल इजी है। विसर्ग संधि उसे कहते हैं जो विसर्ग के साथ, ध्यान दीजिएगा, विसर्ग के साथ
चाहे स्वर का मेल हो चाहे व्यंजन का मेल हो, और इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, वह विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है ना। तो इसके भी कुछ रूल्स है, कुछ नियम है, कैसे हम पकड़ेंगे, कैसे हम कैच करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि यह विसर्ग संधि है। मान लो कोई शब्द दे दिया तो हम कैसे पहचानेंगे कि यही विसर्ग संधि है। जैसे मान लीजिए कोई शब्द दे दिया तो हम कैसे पहचानेंगे कि यही व्यंजन संधि है। लेकिन उससे पहले परिभाषाएं सब कुछ मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। सीधी सी बात है, विसर्ग के साथ चाहे व्यंजन का मेल हो चाहे स्वर का मेल हो, और उसके मेल से जो विकार, जो परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। सारी चीज़ें जब हम इनके अंदर पूरा गहराई से चलेंगे और एक एक रूल्स को, एक एक नियम को जब हम जानेंगे, पहचानेंगे, और कुछ शब्द को मैं उठाकर जो कंपटीशन में कई बार रिपीट किया गया है, जो कई बार पूछ लिया गया है, मैं उसका रिवीजन जब कराऊंगा तो आप लोग का पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा संधि, है ना। और एक चीज़ याद रखिएगा, मैं शुरू में ही बताया था कि चाहे वो लोवेस्ट के लेवल का हो या हाईएस्ट लेवल के लेवल का हो, सारे एग्जाम में हिंदी से संबंधित अगर क्वेश्चन आते हैं तो इस चैप्टर से कुछ न क्वेश्चन जरूर रहते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम एक एक को उठाते हैं और एक एक के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला है स्वर संधि, इसके बारे में पहले जानेंगे। तो एवरीवन, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक मैं जितना आप लोग को बताया हूँ वो सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। तो संधि के प्रकार में जो पहला हम प्रकार पढ़ेंगे वो है स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि। तो पहला प्रकार है स्वर संधि। स्वर संधि का अर्थ क्या होता है? जहाँ दो स्वरों का मेल हो, सीधा सीधा, जहाँ दो स्वरों का क्या हो, मेल हो, दो स्वरों का मेल। अगर एक शब्द में पूछा जाए, एक लाइन में पूछा जाए कि स्वर संधि का अर्थ क्या है, तो आपको क्या जवाब देना है? दो स्वरों का मेल, मेल होना। ठीक है ना। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं, तो लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा कई तरीके से बन सकता है। ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही परिभाषा होगा, आप लोग अपने भी दिमाग का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। तो पहला परिभाषा तो आप लोग ये लिख सकते हैं कि जहाँ दो शब्दों का, दो स्वरों का मेल होता हो और उस मेल से जो विकार मतलब परिवर्तन, विकार यानी परिवर्तन होता है, वही संधि कहलाता है। परिवर्तन होता है वही संधि कहलाता है, वही संधि। देखिए, मैं कहीं किताब में से कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूँ, मैंने बस आप लोग को एक्सप्लेन किया है, उसी के माध्यम से आपको परिभाषा लिख रहा हूँ। परिभाषा कई तरीके से बन सकता है, ऐसा नहीं जो मैं लिख रहा हूँ वही होगा। बस सीधा ये है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो मैं लिख रहा हूँ वो सही होना चाहिए। जहाँ दो स्वरों का मेल होता हो और उस मेल से जो विकार परिवर्तन होता है, वही संधि कहलाता है। ठीक है, एक तो परिभाषा ये लिख सकते हैं आप लोग, कहलाता है। ठीक है, एक दूसरा परिभाषा आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण, याद रखिएगा, पहले शब्द के अंत में आया हुआ स्वर, पहले शब्द के अंत में आया हुआ स्वर, ध्यान दीजिएगा, जब पहले शब्द के अंत में आया हुआ स्वर और दूसरे शब्द के
आया हुआ शब्द दूसरे शब्द के पहले, याद रखिएगा, दूसरे शब्द के पहले स्वर से मिलकर, पहले स्वर से मिलकर एक हो जाता है, मिलकर एक हो जाता है, हो जाता है और उससे नए स्वर का आगमन होता है, हो जाता है तो उससे नए स्वर का आगमन हो जाता है, नए स्वर का आगमन हो जाता है, स्वर का आगमन हो जाता है, वही संधि कहलाता है, हो जाता है वही संधि कहलाता है। एक परिभाषा तो ये हो गया। और ये भी लिख सकते हैं कि जहाँ दो स्वरों का मेल हो और उसमें जो परिवर्तन होता है वही संधि कहलाता है। कैसे? जैसे मैंने एक उदाहरण लिख दिया यहाँ पे, महात्मा, मैंने एक शब्द लिया महात्मा, तो जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे? महाधन आत्मा। ध्यान दीजिएगा, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे महाधन आत्मा। तब देखिए यहाँ पे महात्मा, देखिए क्या और परिभाषा क्या कह रहा है कि जब पहले शब्द के अंत में, यानी ये पहला शब्द है, ये तो पहला शब्द है कि नहीं है, अंत में आया हुआ स्वर, तो इसके अंत में क्या स्वर आ रहा है? महा आ रहा है ना, तो यहाँ से आ अलग हो जाएगा, यहाँ से आ अलग हो जाएगा। और क्या कह रहा है? और दूसरे शब्द के पहले स्वर से, अब देखिए ये दूसरा शब्द है और दूसरे शब्द के पहला स्वर, तो पहला स्वर क्या है? आ। तो आइए इसको मैं फिर से सही से बता देता हूँ। जैसे देखिए मैंने एक उदाहरण लिया, महात्मा, देखिए महात्मा, आप लोग डेफिनेशन में देखिएगा, डेफिनेशन में मिलाते चलिएगा मैं कैसे इसको बता रहा हूँ, है ना। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो लिख सकते हैं महाधन आत्मा, ठीक है, महाधन आत्मा। और अपने परिभाषा पर जाइए, मैंने परिभाषा उसमें क्या लिखा है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, यानी ये एक शब्द है, जब हम महात्मा शब्द का संधि विच्छेद कर रहे हैं तो दो भाग में डिवाइड हो रहा है, महाधन आत्मा महात्मा, यानी, और उसमें मैंने परिभाषा क्या लिखवाया है कि पहले शब्द का अंतिम स्वर, यानी ये पहला शब्द हो गया, इसका अंतिम स्वर। अब इस शब्द में आपसे पूछूं मैं कि इस शब्द में अंतिम स्वर क्या है, तो आप लोग का यही जवाब आएगा ना, आ, क्योंकि ह में कौन सा स्वर छिपा है? आ है, लिखा है ना, महा, आ रहा है ना। और दूसरे शब्द का पहला स्वर, अब ये दूसरा शब्द है, ये दूसरे शब्द का पहला स्वर, तो पहला स्वर क्या है? आ है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये आ, जब ये दोनों को हम निकाल कर अलग कर देते हैं और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो विकार, जो परिवर्तन होता है, अर्थात जो नए शब्द का विकार होता है, नए वर्ण का जो आगमन होता है, उसमें परिभाषा में लिखवाया हूँ ना कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इसके मेल से जो तीसरा वर्ण आगमन होता है, जो परिवर्तन होता है, वही क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। तो आई होप अब आप लोग को इस उदाहरण के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। जैसे और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने लिखा देवालय, एक उदाहरण और ले लिया, देवालय, मैंने लिखा देवालय। और जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? देव प्लस आलय, देव प्लस आलय, ये मैंने संधि विच्छेद कर दिया। अब देखिए क्या कह रहा है परिभाषा कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, और देखिए आप अपने मुंह जुबान से निकालिए देव, देव, वो में अ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम ईमानदारी से बताइएगा, अ आ रहा है ना? देव में अ छिपा है कि नहीं? भले यहाँ नहीं दिखा, लेकिन हम उच्चारण में आ रहा है ना, देव, तो यहाँ पे अ निकल गया।
और ये प्लस है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तो यहाँ पे दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या आ है, तो अ प्लस आ बनता है, तो ये क्या हो जाता है, आ होता है। तो लिख सकते हैं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलने के बाद जो तीसरे का आगमन होता है, अर्थात जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, वही स्वर संधि कहलाता है। तो अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अब आपसे कोई भी पूछेगा कि स्वर संधि किसे कहते हैं, तो इस उदाहरण के साथ आप लोग अपना परिभाषा रख सकते हैं। ठीक है, अब इसके हम लोग भेद की बात करेंगे कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। मैं फिर से आप लोग को यहाँ पे जागृत कर दूं आप लोग को कि ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है तो पढ़ना है, आपको ये ध्यान देना है कि संधि का भेद पूछ रहा है कि स्वर का भेद पूछ रहा है। जब भेद भाई पढ़ रहे हैं हम लोग, तो दोनों के अलग अलग भेद होंगे। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन जब क्वेश्चन पूछे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, आइए उसको भी देखते हैं। यानी अगला जो मूल बिंदु है कि स्वर संधि के भेद यानी प्रकार। तो हिंदी में स्वर संधि के भेद जो होते हैं 5 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। कितने, 5। कौन कौन सा, इसको भी देखते हैं। स्वर संधि के 5 होते हैं और संधि के 3 होते हैं। मैं बार बार ये क्वेश्चन क्यों याद दिला रहा हूँ, ताकि इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोग को क्वेश्चन पढ़ना है कि स्वर का भेद पूछ रहा है कि संधि का भेद पूछ रहा है, क्योंकि ये कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और हम लोग गलत लगाकर आंसर आ जाते हैं। तो हिंदी में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा, पहला होता है दीर्घ संधि, लिखते चलिए, दीर्घ संधि पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यड़ संधि, ठीक है, यड़ संधि, पांचवा होता है अयादि संधि, अयादि संधि। इस तरह आपसे जब भी कहीं कंपटीशन में या चाहे कोई भी आपसे क्वेश्चन करे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो आपका जवाब यही होना चाहिए कि हिंदी में स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा, दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और पांचवा अयादि संधि। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग को जो भी आज के वीडियो में मैंने पढ़ाया है, अर्थात संधि के पार्ट 2 में जो हम प्रवेश कर चुके हैं, और पार्ट 2 में जो भी मूल बिंदु में रखा हूं, जो भी समझाया हूं, जो भी क्लियर किया हूं कंसेप्ट, वो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आज का जो पढ़ाया हूं वो सारी चीज़ें समझ में आया या नहीं आया, ये भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग जो पार्ट 3 में जब हम प्रवेश करेंगे, यानी संधि से संबंधित जो पार्ट 3 हम बनाएंगे, तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं और इसके एग्जाम्पल्स कैसे हम लोग पहचानेंगे कि यही दीर्घ संधि है। गुण संधि किसे कहते हैं, इसके भी एग्जाम्पल्स कैसे पहचानेंगे। वृद्धि संधि किसे कहते हैं, यड़ संधि किसे कहते हैं, अयादि संधि किसे कहते हैं। यानी पार्ट 3 में इन 5 के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जिस तरह मैथ के ट्रिक होते हैं, जिस तरह मैथ के फार्मूले होते हैं, उसी तरह इन 5 प्रकार के मैथ फार्मूले की तरह ट्रिक से पकड़ेंगे, ट्रिक से पहचानेंगे। मैं ऐसा ट्रिक दूंगा जो ज़िंदगी में आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन हाँ, ये चीज़ उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो शुरू से मेरा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो देखेगा। तो उसमें मैं सूत्र के माध्यम से बताऊंगा, ऐसा सूत्र रख दूंगा जो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। कि आप देखते से ही कोई भी शब्द दे दिया, आप देखते से तुरंत मिला लेंगे कि हाँ ये वर्ण मिल रहा है, तुरंत गुण संधि है, ये वर्ण मिल रहा है, तुरंत दीर्घ संधि है, ये वर्ण मिल रहा है, तुरंत वृद्धि संधि है।
ये मिल रहा है तुरंत यड़ संधि है, और ये मिल रहा है तुरंत आयादी संधि। तो ये सारी चीज़ें कब क्लियर होगा? जब आप पार्ट 3 मेरा वीडियो देखेंगे, और उसमें मैं ऐसे ट्रिक के माध्यम से, ऐसे सरल तरीके से पढ़ाऊंगा जो अपने लाइफ में कभी संधि चैप्टर नहीं भूलेंगे। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जो भी सारी चीज़ें बातें रखी गई हैं वो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अपना अंत में कमेंट ज़रूर दीजिएगा कैसा आज का वीडियो रहा है, और जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, थैंक यू।